हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है मेरे इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो एंड तक आप लोग ज़रूर देखें और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं भी लगे तो भी कर देना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो व्लॉग है वो है दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया का, और वहीं पर अमीर खुसरो साहब जो कि निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत ही मुतासिर हुए थे, तो उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को फॉलो किया, उन्हीं से पढ़ाई पढ़ी और वहीं पे उनकी भी मज़ार है। तो निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की दरगाह दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। और अमीर खुसरो साहब जो थे वो उनको फादर ऑफ उर्दू भी कहा जाता है। उर्दू की जो लैंग्वेज को निज़ात किया, जिन्होंने बनाया, वो अमीर खुसरो साहब ही हैं। तो इस चैनल में आप एंड तक ज़रूर बने रहें और ले चलते हैं आपको डायरेक्ट हम निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मरकज़। हाँ जी, ये बिल्डिंग जो है वाइट वाली वो निज़ामुद्दीन मरकज़ है, और ये जो सीधा रास्ता जाता है वो निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ जाता है। ये अंदर अंदर हम लोग चलते हैं दरगाह की तरफ, और ये रहा जहाँ पे चादर वगैरह फूल वगैरह लिए जाते हैं, चप्पल जूते यहीं पे उतारते हैं सब। और अंदर हम लोग चलते हैं, पतली पतली गलियां हैं, रास्ते एकदम छोटे छोटे हैं, तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। और आज का जो ख़ास है वो ये है कि आज है बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी वाले दिन निज़ामुद्दीन दरगाह का अलग ही रौनक रहता है। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोग आते हैं यहाँ पे, और सूफ़ी कोर्टयार्ड में। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं रेड वाली जो मज़ार है वो है अमीर खुसरो की। जस्ट बगल वाली ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अमीर खुसरो की मज़ार। मैं आपको थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में बताता हूँ कि अमीर खुसरो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, पोइट थे, और उन्हें फादर ऑफ उर्दू तो कहा ही जाता है। उन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द वॉइस ऑफ इंडिया भी उनको टाइटल मिला हुआ है। और उर्दू लिटरेचर के जो फादर हैं वो हैं अमीर खुसरो। बहुत सारे उनके दोहे, कलाम, गज़ल रह चुके हैं अमीर खुसरो के। उनका एक बहुत ही फेमस गज़ल या दोहा कह सकते हैं, मेरा बहुत ही फेवरेट है। वो था कि सोना लेने पी गए मोरा सूना कर गए देश, सोना मिला ना पिया मिले मोरे चांदी हो गए केस। और ये दरगाह है निज़ामुद्दीन औलिया की। तो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में मैं बता दूं आप सभी को कि निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत ही बड़े सूफ़ी संत में उनको लिया जाता है। और निज़ामुद्दीन औलिया की पैदाइश बदायूं में हुई थी, उत्तर प्रदेश। फिर इनकी बाकी की पढ़ाई हुई पंजाब के बाबा फरीद से। और ये जो आप लोग चादर देख रहे हैं ये चादर आती है दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से ये चादर आती है बसंत वाले दिन खासकर, जो कि चढ़ाई जाती है, और बहुत ही धूमधाम से ये चादर को लेके जाया जाता है। और ये वो फूल है गेंदे का जो मज़ार पे चढ़ाई जाती है। ये फूल मज़ार पे चढ़ती है, फिर मज़ार पे चढ़ने के बाद जो बचे हुए फूल रहते हैं उनसे फिर होली होती है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फूल डाले जाते हैं, उनको एक तरीके से जश्न होता है बसंत का। उसके बाद फिर शाम के वक्त दुआए रोशनी होती है, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे दुआए रोशनी। ये जो भी वहाँ के मुरीद और जो भी बड़े वहाँ के मुजाबिर हैं, इन लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में फूल डालते हैं। ये एक तरीके का साइन होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट और जेस्चर से रिप्रेजेंट करने का। आज तो बहुत ही भीड़ है, और यहाँ पे एक लोग बता रहे थे कि ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो पिछले साल जो बसंत पंचमी हुआ था उसमें इसका तिगुना भीड़ था। इस बार तो कुछ भी भीड़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा जगह तो मिल भी जा रहा है फिर भी खड़े होने का। पिछले बार तो बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी, कोई खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। ये जो बगल में आप देख रहे हैं लाल पत्थर की ये मस्जिद है, और ये सामने जो सब्ज़ गुंबद है वो तो मज़ार ही है। और बाकी सब ये अमीर खुसरो की दरगाह, और बाकी जो उनके मुरीद थे, जो उनके शागिर्द थे,
निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में उनकी मज़ारें हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको निज़ामुद्दीन औलिया की। निज़ामुद्दीन औलिया जब अपने हयात में थे तो उनके पास उनका एक शागिर्द आया और उनसे बोलता है कि हज़रत मुझे कुछ पैसों की कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब निज़ामुद्दीन औलिया तो ऑलरेडी सूफ़ी थे, उनके पास ना कुछ, तो उन्होंने अपना चप्पल, अपना कड़ाव जो था वो उस बंदे को दे दिया। तो वो बंदा सोचा कि यार इसका क्या करूं मैं, पर वो ठीक है, वो बंदा था तो वो लेकर के उनके कड़ाव को चला गया। जब उनके कड़ाव को लेके जा रहा था तो रास्ते में अमीर खुसरो साहब का काफ़िला आ रहा था। तो अमीर खुसरो साहब का काफ़िला आ रहा था तो अमीर खुसरो उसको रोकते हैं और पूछते हैं कि ये क्या लेके जा रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि ये हज़रत हैं हमारे, उनका चप्पल है, उनका कड़ाव है। तो अमीर खुसरो पूछते हैं उनसे कि ये किन का चप्पल है, किन का कड़ाव है। तो वो बोलते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया का। तो अमीर खुसरो साहब उसको बोलते हैं कि तुम कितने कीमत में उसको सेल करोगे, बेचोगे। तो उस बंदे को सोचा कि यार हम क्या ही बोलें, उसको लगा कि जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी पूरी आधी सल्तनत। अमीर खुसरो ने कुछ सोचा ना समझा, अपनी पूरी आधी सल्तनत तो बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने पूरी सल्तनत अपनी दे दी। जी हाँ, अपनी पूरी सल्तनत उनको दे दी। और उनका जो कड़ाव था, निज़ामुद्दीन औलिया का कड़ाव, अपने सर पे रख के उनके दरगाह पहुँचे और निज़ामुद्दीन को उनका कड़ाव बोला कि ये आपका कड़ाव। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि तुमने इसको कितने में ख़रीदा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत दे के इस कड़ाव को ख़रीदा। तो इतना मोहब्बत था उनको निज़ामुद्दीन औलिया से। और इवन अमीर खुसरो साहब ही निज़ामुद्दीन औलिया को एक लक़ब, एक नाम दिए थे, उसका नाम है महबूबे इलाही। जी हाँ, महबूबे इलाही जो नाम है वो अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया को दिया था। और ये यहाँ पर हो रही है दुआए रोशनी, जो असर और मगरिब के बीच में होती है, यानी 5:30 के बाद 6 बजे के पहले वो होती है दुआए रोशनी, जो सब एक साथ दुआ करते हैं। दुआए रोशनी हो चुकी है और अब होने वाली है अज़ान मगरिब की। और ये रहा मस्जिद, ये उसका गेट है, मस्जिद में जाने का रास्ता ये है, ये पूरी मस्जिद है। और अज़ान अब होने वाली है मगरिब की। ये है व्यू मगरिब की नमाज के बाद का, जहाँ सब एक साथ बैठते हैं। कवाली अभी शुरू होने वाली है थोड़ी देर पे। अभी आज आए हुए हैं, बसंत है आज, खासकर इस वजह से आए हुए हैं निज़ामी बंधु। तो मैं आपको ये बता दूँ, निज़ामी बंधु जो हैं वो बहुत ही फेमस कवाली गाते हैं। और उनमें से ही एक थे जो रॉकस्टार मूवी में भी रणबीर कपूर के साथ कवाली गा रहे थे, कुन फया कुन। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो।